ओके बच्चों, तो ये नीट 2011 पहले आईपीएमटी के नाम से होता था। पढ़िए सवाल को। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेटे ना, बेसिकली उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो लगातार ऑसिलेट करते हैं और फिर उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में वेव प्रोपगेट होती है। मतलब अगर इसमें बात करें बेटे तो तीन वेक्टर होते हैं। वेक्टर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एस वेक्टर। तो जो प्रोपगेशन होता है, वेव की डायरेक्शन होती है बेटे, उसको एस कैप से लिखते हैं। ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन आप देखिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटे अगर इसमें आप ध्यान दें, इस फोटो में दिखा रहा है, जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, और जो आप रेड वाला देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है। देखिए दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेव इधर जा रही है। हमको सवाल में जो दिया है वो बना लेते हैं पहले। बेटे बोल रहा है जो वेव जा रही है प्लस जेड डायरेक्शन है, मतलब ये प्लस जेड डायरेक्शन है। अब इसके बेसिस पे बताना है कि ई और बी कैसा होगा। ठीक है, मतलब ये जो ई देख रहे हो ना बेटे, ये ई इसको कौन सा डायरेक्शन रखेंगे और ये बी किधर रखेंगे। ठीक है, अब और ऐसे सवालों में क्या होता है बेटे ना कि ई और बी की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल होती है। उस बहुत सारी में से हमको एक आंसर करना है, तो इसको ऑप्शन चेकिंग से करेंगे। अब ऑप्शन चेकिंग चारों करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक ये है कि बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब बेटे ई बी के परपेंडिकुलर, बी एस के परपेंडिकुलर। बेटे जो एस होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, यानी वेव की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और इस एस कैप की वैल्यू उन्होंने डायरेक्शन में दे रखा है जेड एक्स। ये जो जेड आप देख रहे हैं ना, ये एस कैप है। और बेटे इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि जो वेक्टर एस होती है वो ई क्रॉस बी होता है। अब जो इसको ई और बी जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब थोड़ा सा और इसको आसान बनाते बेटे, ई और बी का डायरेक्शन कभी सेम नहीं होगा, मतलब वो दो वेक्टर कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो पहले तो इसमें ये देखो कि जो बी वाला ऑप्शन दिया ना बेटे, दोनों सेम है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता यार। बाकी सेम तो नहीं दिया, नहीं, तो बचे तीन लोग। अब तीनों में ये रूल आपको वैलिड होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। तो बेटे हम सब समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में चलता है रूल आई कैप जे कैप और ये के कैप। आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। ठीक है, अब इस एस कैप की जगह रख दीजिए जेड के कैप। ठीक है, हमें के कैप लाना है। ई क्रॉस बी, बेटे वेक्टर लिखो चाहे कैप लिखो, क्योंकि डायरेक्शन तो वेक्टर ई का वही होगा जो ई कैप का होगा। ई कैप बेसिकली ई का डायरेक्शन ही तो दिखाता है। ठीक है, अब बेटे लाना के है ई क्रॉस के करके, तो बेटे अगर के लोगे और बी को अगर आई बनाओगे, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो के क्रॉस आई, बेटे के क्रॉस आई जे है, तो हमको तो के लाना है। तो ध्यान रखना है कि ये भी गलत हो गया, पहला नहीं। और वैसे भी देखो ना बेटे, तीनों अलग अलग होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को के में लोगे तो एस भी के में ही है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सी भी देखिए ध्यान से, तो बेटे ये जेड है, प्रोपगेशन हो रहा है जेड में और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में है। अब कोई भी दो तीनों में, इन तीनों में कोई भी दो सेम नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा कौन? डी। तो डी सही है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो जब डी ऑप्शन वेरीफाई करेंगे तो बेटे लाना के कैप है और ई कैप क्रॉस के करना, तो ई की वैल्यू आई है और बी की वैल्यू बेटे जे कैप। डायरेक्शन की बात करें तो आई क्रॉस जे बेटे के होता ही है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए मिलते हैं अगले सवालों में। थैंक यू।